हेलो एवरीवन, जय शिव शक्ति। शिव शक्ति यूनियन टैरो चैनल पे मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो रीडिंग है वो ये है कि वृषभ राशि वालों का 2024 कैसा रहेगा। और उसके पहले हम ये देखेंगे कि 2023 आपका कैसा रहा है, क्योंकि जब ये रेजोनेट हुआ आपसे कि 2023 कैसा रहा है तो 2024 भी आपसे रेजोनेट हो सकता है। लेकिन ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक बात आपसे रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। और जो आपसे रेजोनेट होता है तो आपके लिए है, आप एज ए गाइडेंस रख सकते हैं। और जो आपसे रेजोनेट नहीं होता है वो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि शायद वो किसी और के लिए भी हो सकता है। तो हम क्योंकि देखा जाए तो वृषभ राशि के लोग, वैसे मैं नाम अक्षर बना रही हूँ जिनका नाम ई उ ए ओ वा वी वो वे वो से शुरू होता है। थंबनेल में दिया रहेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हो। तो उन अक्षरों से अगर आपका नाम शुरू होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो पहले हम देखेंगे कि 2023 आपके लिए कैसा रहा है। और ये जनरल है तो प्लीज़ उस हिसाब से ही देखिएगा। जितना आपसे रेजोनेट होता है वो आपके लिए है, जो नहीं होता है फिर उसे छोड़ दीजिएगा। तो मुझे लग रहा है कि 2023 आपके लिए पहले मैं ये बता दूँ, 2023 के पहले आपने स्ट्रगल किया अपने लाइफ में, मतलब कि एक ऐसे इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हुए होंगे 2023 के पहले, 1-2 साल पहले या उसके पहले के साल में कुछ तो ऐसा रहा है आपके जीवन में जो सही नहीं था। ये कहेंगे कि थोड़ा सा दुख भरा था टाइम। ऐसा हो सकता है कि किसी चीज़ में जल्दी से सफलता नहीं मिलना, या फिर कुछ करना चाहो तो रुकावटें आ जाना, दूसरे लोगों का हस्तक्षेप होना, दूसरे लोग प्रॉब्लम क्रिएट करना, या कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे उसके पहले। मतलब कुछ तो था, मतलब प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ। और कैंडल बुझ गया, चलिए कोई नहीं। तो आपने अपने जीवन में अंधेरा बहुत देखा है, मैं ये कहना चाहती हूँ, अंधकार है आपके जीवन में था। और लेकिन 2023 जो है ना आपके जीवन में एक रोशनी की तरह आया। यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है, इमोशनली मुझे लगता है कि 2023 से पहले थोड़ी सी परेशानियाँ रही हैं आपके जीवन में, थोड़े से कहिए, ज़्यादा भी कह सकते हैं, क्योंकि सब ना अलग अलग तरीक़ों से लेता है दुख। कहीं ना कहीं एक ही दुख दो लोगों के जीवन में आता है तो भी एक जो है बहुत ही नॉर्मल लेता है, उसको बहुत ज़्यादा लाइटली लेता है, और दूसरा बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेता है। तो ये पर्सन टू पर्सन उस पर मतलब कि डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से लेता है। तो मुझे लगता है कि 2023 से पहले आपके जीवन में दुख तो था, लेकिन 2023 आपके लिए एक जैसे कि बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ लेके आया आपके जीवन में। आपके अंदर एक साहस, हिम्मत, जैसे होता है ना कि जब ईश्वर का आशीर्वाद होता है या हमारे ग्रह जब अच्छे चलने लगते हैं तो हमारी हमारी जो हमारे अंदर शक्ति भी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि कमज़ोर से कमज़ोर इंसान भी जब उसका समय बदलता है ना तो पहलवान हो जाता है। मतलब एक अंदर से साहस आता है, एक हिम्मत आती है कि वो कर सकता है, कुछ भी पा सकता है। तो मुझे लगता है कि ईश्वर का आशीर्वाद रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे यूनिवर्स का कार्ड सबसे पहले आया था। तो ईश्वर की ब्लेसिंग तो है आपके ऊपर। और 2023 में आपके अगर कोई पार्टनरशिप किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, जैसे कि बिजनेस में भी पार्टनरशिप होता है, या लव रिलेशनशिप में भी होता है, या फिर आपके जिनसे आपकी शादी हो चुकी है उनके साथ अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे, जो भी आपके पार्टनर हैं उनके साथ आपका रिश्ता सुधरा होगा, अच्छा हुआ होगा। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जैसे कि आपने बहुत कुछ पाया भी है, कुछ बनाया भी है। बहुत सारे लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शादी हुई होगी आपकी 2023 में, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने घर बनाया हो या घर बसाया हो। ये दोनों चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। और पैसों से भी जुड़ी दिक्कतें, मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि किसी ने नया कुछ काम शुरू किया था, या फिर यहाँ पे स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी और मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी दोनों आया है। तो शायद आप स्पिरिचुअल पर्सन भी हैं, और ईश्वर आपकी प्रार्थना से, आपकी पूजा पाठ से वो बहुत ही प्रसन्न है, और उन्होंने ये कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्म, आपके दुआओं का ही ये फल था कि आपका 2023 मुझे लग रहा है कि बेहतरीन गया है। आप
उन यहाँ पे मूविंग ऑन का कार्ड है, तो आप ना जैसे कि कष्टों से बाहर निकले हो 2023 में, जो भी कष्ट थे उनसे आप बाहर निकले हो। और इस 2023 में जैसे कि आपके अंदर एक सोल्जर वाला जो पावर होता है ना, कि इंसान एक आखिरी दम तक हिम्मत नहीं हारता है, उस तरीके का जोश आपके अंदर देखने को मिला होगा। और कहीं ना कहीं क्योंकि आपने ना ईश्वर को सरेंडर किया है खुद को। इसके पहले अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहा था जहाँ पे जैसे कि हमारे हिसाब से जब कुछ चीज़ें नहीं होती तभी हमें बुरा लगता है, बाकी ऐसा देखा जाए तो कुछ बुरा नहीं हो रहा होता है, क्योंकि ईश्वर कुछ करते हैं तो सोच समझ के ही करते हैं, लेकिन चीज़ें जब हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो हमें बुरी लगती है। तो यहाँ पे जब हमारे हिसाब से नहीं हो रहा होता है, फिर हम क्या करते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि हमें सरेंडर करना ही पड़ता है, हमें सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ना पड़ता है। तो उन्होंने ही जजमेंट यहाँ पे कार्ड दिखा, उन्होंने जस्टिस किया है आपके साथ, उन्होंने आपके मेहनत को, आपकी हिम्मत को सराहा है। जैसे होता है ना कि ईश्वर कहीं ना कहीं परीक्षा लेते रहते हैं कि ये क्या, ये जो मतलब अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है, या फिर इसके अंदर की क्षमता को जैसे टेस्ट किया जाता है कि इसकी परीक्षा लिया जाए, इसके टेस्ट लेते हैं ईश्वर की, क्या ये सच में उस काबिल है, क्या ये इन चीज़ों को संभाल पाएगा, या ये अगर इसको ये चीज़ें मिलती है तो क्या उसका वैल्यू कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का परीक्षा लिया गया है, आपके साथ भी हुआ है, और ईश्वर आपसे खुश होकर उन्होंने ये ब्लेसिंग आपको दी है 2023 में। तो मुझे लग रहा है 2023 आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा, और यहाँ पे कुछ लोगों को एक अच्छा पोजीशन, अच्छा पोस्ट मिला होगा, अच्छा जॉब मिला होगा। जैसे कि एक खुश मन जब खुश होता है ना, जैसे मन की चीज़ें, जब मन की मुरादें पूरी होती है तो मन कैसे खुश हो जाता है, तो ऐसा कुछ आपके जीवन में 2023 में हुआ होगा। और कुछ लोगों के लिए न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग का कार्ड है यहाँ पे, तो कुछ तो नया शुरू किया है आपने, एक न्यू बिगनिंग हुई है आपके लाइफ में, फिर चाहे वो लव लाइफ में हो या फिर जॉब से रिलेटेड हो, वर्क प्लेस पे हो, कुछ तो नया शुरू हुआ है और बेहतरीन किया है आपने। कि अब यहाँ पे रेनबो भी दिखाई दे रही है, तो जैसे कि बारिश के बाद जब तूफ़ान आता है तो कैसे हर चीज़ जैसे उजाड़ देता है, उसके बाद जब बादल छट जाते हैं तो रोशनी आती है, खुशियाँ आती है, एक नई शुरुआत लेके आती है, एक नई सुबह लेके आती है। तो ऐसी सुबह देखी होगी आपने 2023 में। अब हम देखेंगे कि 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। और ये सबके लिए अलग अलग होगा, जैसे कि यहाँ पे पता नहीं क्यों मेरा ध्यान 21 पे जा रहा है, तो 21 नंबर आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट होगा, या फिर 3। यहाँ पे ना बहुत ही 6 नंबर 2 बार आया है, तो 6 नंबर भी हो सकता है आपके लिए कुछ, या तो आपका डेट ऑफ बर्थ हो, या फिर कुछ भी ऐसा स्पेशल डे हो, इस दिन पे कुछ ऐसा हुआ हो, या ये नंबर जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट है, 6, 7, 3 और 21। अब हम देखेंगे कि 2024 कैसा रहेगा आपके लिए। अगर अब तक आपसे रेजोनेट हुआ है ये वीडियो, तो आगे भी रेजोनेट होगा। लाइटिंग थोड़ी कम है क्योंकि ज़्यादा लाइट में ना थोड़ा हेवी फील होता है मुझे, इसलिए मैं थोड़ा कम ही रखती हूँ। अब हम देखेंगे 2024 वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। 2023 तो अब तो बहुत ही बेहतर रहा है, आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू होगा, या फिर कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे, या क्या होगा वो सब हम देखेंगे अभी। ट्वेंटी वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नाम अक्षर अनुसार। वृषभ राशि, प्लीज बताइए 2024 इनका कैसा रहेगा।
वृषभ राशि 2024 कैसा रहेगा? यहाँ सेलिब्रेशन के दो कार्ड दिखाई दे रहे हैं मुझे। आगे मैं देखती हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले मैं जो सिंगल्स हैं जिनके लाइफ में अगर कोई नहीं है तो उनके लिए गुड न्यूज़ है। उनके जीवन में द लवर्स कार्ड आया है, मतलब बॉटम ऑफ द डेक है, और बैलेंस आ रहा है, जैसे कि उनके जीवन में कोई आएगा, कोई सच्चा प्यार आ रहा है आपके जीवन में। लेकिन थोड़ी शुरुआत मुझे लगता है कि थोड़ा स्लो रहेगा, मतलब कि शायद 2024 एंड होने से पहले पहले आपके जीवन में कोई ज़रूर आएगा। जो लोग सिंगल हैं और कोई ऐसा जिसे पाकर, जैसे कि मन होता है ना, जैसे एक ऐसा इंसान जो जैसे बोलते हैं ना, ईश्वर ने भेजा है उसको मेरे लिए, इस तरीके का इंसान आपके जीवन में आएगा जो लोग सिंगल हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो लोग मैरिड हैं, जो मैरिड हैं उनके रिश्तों में भी मुझे यहाँ पे मिठास और एक होता है ना कि मतलब दो होता है ना, जब शादी के बाद धीरे धीरे दोनों के बीच में वो पुल एक होता है ना, एक खिंचाव, एक थोड़ा सा दूर वो हो जाता है, इंसान उब जाता है कहो, या फिर दूरी आ जाती है। पर 2024 में मुझे लगता है जो लोग मैरिड हैं उनके रिश्ते में फिर से एक नया जोश, एक नयापन आने वाला है। जो लोग वृषभ राशि के हैं तो मैरिड लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। और जहाँ पे मैंने पूछा कि फाइनेंशियली कैसा रहेगा आपका, तो उसके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स आया, तो बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। आप जो कर रहे हैं उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी ये कार्ड आपके 2023 में भी आया था, के लिए भी आया था, और 2024 के लिए भी आया। तो जो आपने अचीव किया है 2023 में, वो चीज़ें कंटिन्यू होगी 2024 में भी। और यहाँ पे रिजॉयस और सेलिब्रेशन का कार्ड है, और 3 ऑफ कप्स भी है, तो आपको सेलिब्रेशन के मौके मिलेंगे। जैसे होता है ना, इन्जॉय करने का, दोस्तों के साथ बैठ के मस्ती करने का, गेट टुगेदर करने का मौका आपको मिलेगा। कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा खास ज़रूर होगा, कुछ नई शुरुआत होगी।
और जिसमें आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो कार्ड आया था इमोशनल विड्रॉल, तो ये इसको मैंने जब क्लैरिफाई किया तो कुछ लोगों का हो सकता है कि इमोशनली हर्ट थे, लेकिन वो चीज़ें अब आपके जीवन से जा रही है। 2023 में जो कुछ भी थोड़ा बहुत आपके जीवन में दुख बच गया है, वो 2024 में चला जाएगा। एक नई शुरुआत हो रही है। कुछ तो एक ऐसा होता है, किसी तरह का फंक्शन अटेंड कर सकते हैं आप में से कुछ लोग, या तो आप ही के घर में कुछ ऐसा कुछ इवेंट हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, किसी तरीके का कोई भी खुशी मनाने का मौका आपको मिलेगा। फिर चाहे आपके अपने घर में हो, आपके जीवन में हो, या आपके रिश्तेदारों के जीवन में हो, लेकिन ये आपको मौका मिलेगा खुशी बांटने का, खुश होने का मौका आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे भी सबसे अजीब बात ये देखिए कि दूसरे उस डेक में भी हार्मनी का कार्ड है और इस दूसरे डेक में द लवर्स का कार्ड, ये दोनों सेम मीनिंग बताते हैं। तो मतलब प्यार तो आपके जीवन में बहुत ही भरपूर रहने वाला है 2024 में भी, जैसे कि 2023 भी आपके लिए बेहतरीन रहा है और 2024 भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और कुछ और मुझे लगता है कि किसी तरह की सच का सामना करोगे आप अपने जीवन में। और मुझे लगता है आप में से कुछ लोग जो है ना, एक मतलब स्पिरिचुअल पर्सन हो, ईश्वर में बहुत श्रद्धा रखते हो आप, और कहीं ना कहीं उन्हीं का ये आशीर्वाद है कि आपके जीवन में ये जो मुश्किल भरे दिन थे वो जा रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ये चीज़ भी लग रहा है कि 23 या उसके पहले भी कुछ लोग हो सकते हैं जो किसी डर में जी रहे थे। जैसे होता है ना कि किसी चीज़ को पाने से पहले, जैसे हम किसी काम में मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसमें हमें सफलता नहीं मिलती, हमें एक डर रहता है मन में कि पता नहीं क्या होगा, तो उस डर से भी आप बाहर निकल रहे हो, क्योंकि आपको सफलता मिलेगी और 2024 में ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि नेगेटिव कार्ड्स बहुत ही कम आए हैं और वो भी ये बता रहा है कि जो है वो जा रहा है, मतलब जो मुश्किल भरे दिन थे वो आपके जीवन से जा रहे हैं। और हम देखते हैं कि क्या आता है 2024 में आपके लिए, और क्या होने वाला है। कुछ भी अगर गाइडेंस के रूप में भी कुछ आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। चलिए देखते हैं 2024 वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। वृषभ राशि 2024 नाम अक्षर अनुसार प्लीज़ बताइए। वृषभ राशि 2024 क्या होने वाला है इनके साथ 2024 में, प्लीज़ बता दीजिए। मैं ये सारे कार्ड्स नहीं लूँगी क्योंकि एक साथ मेरे हाथ से फिसल गए हैं। वृषभ राशि 2024 में इनके साथ क्या क्या हो सकता है, प्लीज़ बता दीजिए। वृषभ राशि वालों के साथ 2024 में क्या क्या हो सकता है, प्लीज़ बताइए। वृषभ राशि 2024 वृषभ राशि 2024 2024 में जुलाई मंथ आपके लिए कुछ खास रहने वाला है। और एक चीज़ मेरा ध्यान जा रहा है इस पे कि अगर 2024 में आपको किसी चीज़ में जब जो आप कर रहे हो, अगर कोई काम कर रहे हो जिसमें आपको कामयाबी चाहिए और जिसमें आप मेहनत कर रहे हो, तो अगर आपको डर लगे तो
आपको कहा जा रहा है कि डरिएगा नहीं, भरोसा रखिएगा ईश्वर के ऊपर, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे कोई चीज़ जैसे कि कुछ गलत होता है, देखिए कोई इंसान परफेक्ट तो है नहीं, तो हर इंसान से कुछ ना कुछ गलत होता है। गलती होती है तभी हम सीखते हैं, फिर चाहे वो आप हो, हम हो, चाहे कोई भी हो, गलती हर इंसान से होती है और गलतियों से ही सीखते हैं। तो अगर कुछ ऐसी गलती होती है ना और कोई आपको जैसे कि कहता है कि ये गलत है, तो उसको ये मत समझिए कि कोई आपको टोक रहा है या आपको बुरा बोल रहा है, नहीं। आप सीखिए कि अच्छा ये इसने ऐसे यहाँ पे जगह, तो उस बारे में सोचिए एक बार कि क्या ये बात सही कह रहा है, क्या मुझे इसमें और सुधार लाने की ज़रूरत है, और उस चीज़ को आप सुधार सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और वो जो पल होंगे, कुछ पल के होंगे, मुझे लगता है कि कुछ कुछ तो कहीं कहीं पे आपको थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर वो वैलिड है तो कोई मतलब कि अगर वैलिड क्रिटिसिज्म हो तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उसमें सुधार लाने की कोशिश करना चाहिए, और ये चीज़ एक टेम्पररी रहेगा, तो उसके लिए आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक्साइटमेंट कुछ तो ऐसा होगा जहाँ पे होता है ना कि एक सेलिब्रेट करने का मन करे, उसके पहले भी मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे फिर से एक्साइटमेंट का कार्ड आया है। और इस 2024 में ना आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने गोल को अचीव करने के लिए बस उसी पे फोकस करिए जो आप पाना चाहते हो, बस उसी पे ध्यान दीजिएगा। और उसके रास्ते में अगर आपको किसी की बातें भी सुनने को मिले, कुछ अगर कोई रुकावटें भी आएँ तो उसे लाइट लीजिए, क्योंकि वो टेम्परेरी रुकावटें होंगी, या कोई आपको क्रिटिसाइज़ करे तो भी वो टेम्परेरी होगा, कोई इतना बड़ा नुकसान आपका नहीं कर पाएगा। बस आप अपने गोल पे ध्यान दीजिए और बस उसी पे फोकस कीजिए। आपका जो फोकस है ना बस आपके गोल पे होना चाहिए, बस मैं ये कहना चाहती हूँ। आसपास जो रुकावटें आएंगी जीवन में या कोई कुछ बोल रहा है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब कोई इंसान सफलता की राह पे चलता है तो एनिमीज, शत्रु तो होंगे ही होंगे। जब तक आपके जीवन में शत्रु नहीं है तो आप कामयाबी भी नहीं पा सकते हो, क्योंकि जब कोई हमारे पीछे नहीं पड़ता है तब हम आगे नहीं भागते हैं। आगे भागने के लिए पीछे कोई पड़ना भी ज़रूरी है, तो कोई पीछे पड़ भी रहा है तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि आपको जो मिलना है वो तो मिलेगा ही। ये बस लोग रुकावट खड़े करने वाले आते हैं तो उनको बहुत ही लाइट लेना है, क्योंकि यहाँ पे टेम्पररी सिचुएशन बता रहा है वो। और यहाँ पे विक्ट्री कार्ड तो फिर से आया, तो सफलता तो आपको मिलना ही है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। थोड़ी बहुत ये रुकावटें आएंगी जिसको ध्यान नहीं देना है, या फिर अगर वो वैलिड है तो देखिए कि वो सही बोल रहा है क्या, सोचिए समझिए, अगर सही लगे तो ठीक है उसको सुधारिए, अगर नहीं ठीक लगे तो बस छोड़ दीजिए, लाइट लीजिए। और यहाँ पे ये भी बता रहा है कि आपका निशाना सही जगह पे लग रहा है, आप बिल्कुल सही राह पे हैं, आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही रास्ता है और वो रास्ता आपको मंजिल तक लेकर जाएगा। और अगर आप में से कुछ लोगों ने किसी ने भी अगर कोई ऐसी विश मांगी थी तो वो पूरी हो रही है, और जुलाई मंथ आपके लिए बेहतर रह सकता है। और भी हम देखते हैं कि और कुछ कार्ड आता है तो 2024, क्योंकि सबके लिए अलग अलग होगा, तो ये देख लेते हैं कि और क्या आता है। वृषभ राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा, प्लीज़ बता दीजिए। वृषभ राशि वाले नाम अक्षर अनुसार प्लीज़ बता दीजिए। वृषभ राशि 2024, वृषभ राशि 2024। जैसे कि वृषभ राशि कहते हैं कि थोड़े से ज़िद्दी होते हैं, या तो या आप ज़िद्दी हो, या आपके जीवन में अगर कोई ऐसा ज़िद्दी इंसान आता है, अग्रेसिव पर्सन आता है, तो मैं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस तरीके के लोग जो आएंगे उससे आपको आराम से डील करना है। या फिर आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, आप अग्रेसिव हो रहे हो, स्टबन हो रहे हो, तो वो मत होइए, क्योंकि आपका अच्छा समय है, गोल्डन पीरियड है ये। और गुस्से में और जोश में आके उसे बर्बाद मत कीजिए। किसी भी होता है ना कि जैसे कि ये समय आपका अच्छा चल रहा है, आप जो भी चाहोगे, जो भी जितना भी मेहनत करो उसका फल उतना मिलने लगेगा। लेकिन अगर आप ये जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं लाइफ में उनमें उलझ जाओगे, ये जो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं उनमें अगर उलझ जाओगे तो फिर अपना अच्छा समय खो दोगे। तो उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ज़िद्दी हो रहे हो तो ज़िद्दी मत होइएगा, क्योंकि
ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है 2024, और बहुत अच्छे से आप इसका इस्तेमाल कीजिए। और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि डॉल्फिन कार्ड ये बताता है कि आपने जो पास्ट में जो मेहनत की है उसका फाइनेंशियली गेन होने वाला है। आपको जो आपने पास्ट में जिसकी मेहनत की है ना, उसका फल आपको मिलने वाला है फाइनेंशियली। कोई आपका दोस्त होगा 2024 में जो आपके बारे में सोचेगा, और अपने ना मूड का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 कार्ड ऐसे दिखा रहे हैं कि हो सकता है कि जैसे कि कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओ, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाओ, गुस्सा आ जाए आपको बहुत अचानक से। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, जब हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, और बीच में अगर कोई टांग अड़ाता है या कुछ कुछ ऐसी चीज़ें बोल देता है या करता है, तो थोड़े से हम हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। लेकिन उस पे गुस्से में अपनी एनर्जी वेस्ट ना कीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टाइम चल रहा है ये, तो उसे अच्छे से इस्तेमाल कर लीजिए। देखिए, और यहाँ पे मनी का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक जो था, तो पैसे आपका इंतज़ार कर रहा है, आप आगे बढ़िए। ये जो बीच में छोटी मोटी जो रुकावटें आएंगी उस पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए। हो सकता है जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ भाई वो वैलिड है, ये जो क्रिटिसिज्म है, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। उलझ कर अपनी एनर्जी को वेस्ट ना कीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है। फिर चाहे वो फाइनेंस में हो, वर्क प्लेस पे हो, या फिर घर में भी हो जाता है ना कि हम कुछ करना चाहें तो रुकावटें लोग खड़े करते रहते हैं। अपने घर के लोग भी कहीं ना कहीं बीच में कुछ ना कुछ करते रहते हैं कि मतलब करने नहीं देते हैं किसी भी तरीके का। तो उन चीज़ों में आपको उलझना नहीं है। आपको लगे जहाँ पे जैसे कि मैनेज करना सीख लीजिए आप, कि अगर घर वालों को भी समय देना है या उनके लिए भी कुछ करना है और अपना भी काम करना है, तो उस हिसाब से अपना जैसे होता है ना शेड्यूल बना लीजिए कि हाँ भाई इस टाइम में उनका ये करना है अपना। और बीच अगर वो लोग कुछ कहते भी हैं, घर वाले बाहर वाले जो कोई भी, तो उतना ज़्यादा उनसे उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर आप अच्छा समय खो दोगे। और भी कुछ आता है तो देखते हैं। 2024 वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा, आप प्लीज़ बता दीजिए। आपके जीवन में कोई डार्क वुमेन, या वो उसके बाल काले होंगे या वो उनका कॉम्प्लेक्स कलर ही ब्लैक होगा, इस तरीके का कोई पर्सन आपके जीवन में आ सकता है। या फिर गुड फॉर्च्यून, अब मैं क्या बोलूँ, बहुत ही अच्छे अच्छे कार्ड भी आ रहे हैं आपके लिए। तो हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो स्पिरिचुअली भी आप बहुत ज़्यादा अवेकन हो रहे हो, और फाइनेंशियली भी आपके जीवन में अच्छे अच्छे मौके मिलने वाले हैं, आपको बहुत कुछ अचीव करने वाले हो 2024 में। बस इतना ही मैं आपको आगाह करना चाहती हूँ कि डर में फंसना नहीं है किसी चीज़ में, जैसे कि एक मन में डर नहीं रखना है, और ना ही इमोशनली अपने आप को तोड़ना है। जैसे हो जाता है ओवर इमोशनल नहीं होना है, नहीं तो फिर आप अच्छा समय खो दोगे। क्योंकि देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर कोई भी ऐसा दिन या कोई ऐसा साल नहीं जाएगा जहाँ पे आपके जीवन में सिर्फ अच्छा हो रहा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कुछ भी आप करना चाहो जीवन में, कुछ भी, चाहे घर वाले हों, बाहर वाले हों, कोई ना कोई, यहाँ पे एनिमी का भी कार्ड आया था ना, दुश्मन खड़े हो ही जाते हैं। और ये जैसे एक नेचुरल चीज़ है, तो इसे आप मतलब कि इसको मान के चलना ही पड़ेगा कि ये तो होना ही है। तो उनसे ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, और अपने ऊपर फोकस कीजिए। कोई भी बीच में टांग अड़ाए या कुछ भी ऐसा कोशिश करे कि आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, तो आप मत होइए, काम ख़त्म। फिर मुझे लगता है आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है 2024। मैं और भी कार्ड्स निकालना चाह रही हूँ, पता नहीं कि मेरा मन नहीं भर रहा है। देखना चाहती हूँ मैं। वैसे मैंने सिंगल्स के लिए बताया, मैरिड लोगों के लिए भी बता दिया। स्टूडेंट्स लोगों के लिए कैसा रहेगा? स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा ही दिखाई दे रहा है मुझे। आपको भी अच्छे अच्छे मौके मिलेंगे। आपने जो पास्ट में जितनी मेहनत की है ना, उसका फल आपको मिलेगा। कुछ तो ऐसा खास होगा जिसमें आप सेलिब्रेट करोगे अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ। कुछ तो ऐसा अच्छा समय आ रहा है। फिर भी मैं देखना चाहती हूँ और 2024 में वृषभ राशि वालों के जीवन में क्या होने वाला है। 2024 वृषभ राशि नाम अक्षर अनुसार।
सबके लिए अलग अलग होगा। और एक चीज़ आपको बताया जा रहा है कि थोड़ा पेशेंस रखिएगा और कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सा सोच समझ के बोलिएगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे थ्रोट चक्रा दिखाई दे रहा है और डिसेप्शन एंड एनवी दिखाई दे रहा है। और किसी से भी आपको जेलसी फील करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपसे कोई जेलसी रखता है तो भी उससे मतलब आप पे उसका असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है जिसे आप ना गंवाएं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और क्या हो सकता है 2024 में वृषभ राशि वालों के जीवन में? और आपके जीवन में जैसे कि ऑप्शंस बहुत आएंगे, तो आप थोड़ा सा, यहाँ पे आया है कि चूज़ वाइजली, तो सोच समझ के आप चूज़ कीजिएगा। किस्मत आपके साथ चल रही है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट फिर से आया है, जो कि आपके 2023 जब हम देख रहे थे तभी आया था। और बैलेंस आ रही है लाइफ में। और ये जो बोर्डम था जीवन में, जो एक सूनापन था, वो चीज़ें आपके जीवन से जा रही है। ये कार्ड क्या अभी क्यों आया? ये तो मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, प्लीज़ क्लैरिफाई दैट। अच्छा, फिर से मून कार्ड आया है। तो जो जिस चीज़ के लिए मैं आपको आगाह कर रही हूँ, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द मून। तो जैसे कि मैं आपको बताई कि जीवन में आगे जब हम बढ़ते हैं ना, तो रुकावटें आती है और वो आएगी, आपके जीवन में भी आएगी। ये अगर बाहर वाले नहीं तो घर वाले ही कुछ ना कुछ बोल देंगे, फिर आप हर्ट हो जाओगे, फिर आप बहुत दुखी महसूस करोगे, फिर अपना समय वेस्ट करोगे। वो चीज़ें आपको नहीं करनी है, उन चीज़ों में नहीं उलझना है। मतलब आप अपनी एनर्जी को नेगेटिव एनर्जी में या नेगेटिव लोगों के साथ मत उलझिए, मत एनर्जी अपनी वेस्ट कीजिए। कोई भी अगर आपको लगता है कि किसी से बात करके या कोई इंसान आपको इस तरीके से प्रोवोक कर रहा है, या फिर क्या बोलूँगी, जिसके साथ रहकर अगर आपको आप नेगेटिव हो जाते हो, आपकी सोच नेगेटिव हो जाती है, आप थोड़ा सा डल हो जाते हो, कोई आपको डीमोटिवेट करता है या आपको क्रिटिसाइज़ करता है, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए। फिर चाहे वो घर वाले हों या बाहर वाले हों, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए। और ऐसे लोगों से कम बात कीजिए ना, तो बात ही ख़त्म। फिर घर वालों को तो हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन उनसे थोड़ा सा कम ही बात करें, क्या जाएगा, अपने काम पे फोकस कीजिए। तो ये रहा वृषभ राशि वालों की रीडिंग, जो कि नाम अक्षर अनुसार है। तो अगर आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच। वैसे जितना हो सकता है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग सपोर्ट करोगे तभी मैं इस तरीके का वीडियोस लाती रहूँगी, नहीं तो फिर उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा ना, क्योंकि इतना टाइम लगाओ, फिर जब कुछ भी आप मेहनत कर रहे हो, अगर आपको उसका फल नहीं मिलेगा तो आपको कितना निराशा होता है। वैसे ही सबको ना, तो वैसे आप दूसरों का भी समझो और हो सकता है तो कर दीजिएगा। ठीक है, हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करके ही जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, वरना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। सबको एक दूसरे की हेल्प की ज़रूरत होती है, तो कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी कर रहे हैं। और अब मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।